शांत हो जाइए। कितने लोगों ने होमवर्क नहीं बना के आए, हाथ उठा दीजिए। जो होमवर्क नहीं बना के आए, आधे से अधिक। कैसे काम चलेगा? शांत हो जाइए। ऐसे हल्ला कीजिएगा तो हमको समझ में आएगा। आप भी पढ़ने के लिए आइए, हम भी 20 टीचर आते हैं अपने आप में चिल्लाने लगेंगे तो क्या करिएगा? कहिएगा ना कि पगला गेले है। आप लोग हल्ला करते हैं तो हम भी बोल देते हैं कि पगला गया। लेकिन हमें बोलने का अधिकार है नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को कोई पागल बोल नहीं सकता। तो हल्ला नहीं कीजिए। काम की बात करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो आप लोगों में ऐसे कितने जिनको मोबाइल पे पीडीएफ मिला था? चलिए, कुछ लोग तो मिल गया, इसका मतलब मेरा गलती नहीं है। जिनका नहीं मिला उनको खोजने नहीं आया। दूसरी चीजें, मोबाइल पे ज्यादा देर मत पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा। उससे दो चीजें, पहले तो आंख दर्द करेगी, दूसरा कुछ ही देर के बाद आप थक जाएंगे, लगेगा यार सर दर्द कर रहा है। एक वीडियो ही 2 घंटे लगातार देख लीजिए, रात शाम जाते जाते आंख दर्द करने लगता है। और अभी आप लोग की आंखें अच्छी है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आंख बहुत कीमती है, ये तो पता होना चाहिए। तो जो कीमती चीजें होता है उसको बचा करके यूज किया जाता है। नहीं, ये नहीं कि आंख इतना कीमती है तो इसका मतलब थोड़ी को है कि हम बर्बाद कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के सारे अंग बहुत ही कीमती है। गलती से आपको हाथ में दर्द हो जाए, हमेशा लगेगा हाथे लगता है, यार ये क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं, वो हाथे पे ध्यान जाता है। एक चीज खराब होने का मतलब है हम लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं कि लगता है यार पूरा शरीर बर्बाद हो गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो आंख को बचाने के लिए तरीका है भाई। अगर मोबाइल पे वीडियो भी देखते हैं ना, तो नियम कहता है कि 10 मिनट अगर वीडियो देखें तो 10 सेकंड दूर की चीजों को देखा कीजिए, है ना। ऐसे डॉक्टर लोगों ने 20-20 का नियम निकाला कि 20 मिनट अगर वीडियो देख रहे हैं तो 20 मिनट जितना दूर आपको दिखाई देता है उतना दूर देखने का प्रयास कीजिए, तब आपका आंख रिलैक्स होगा। अगर गलती से आधा 1 घंटा लगातार वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आंख पर इफेक्ट आ जाएगा। और आंख पे इफेक्ट आने का मतलब है कि पहला चीज तो रेलवे आपको छाट देगा। नहीं, रेलवे छाटे या ना छाटे, पहले तो हमारा शरीर ही खराब हो गया। तो केयर कीजिएगा। आपको मोबाइल पर वाली पीडीएफ 1 दिन 2 दिन के लिए, है ना, किताबें ले लिया कीजिए। और किताब नहीं संभव है तो पीडीएफ को निकालने का ऑप्शन है आपके पास। जो भी आसपास में जेरोक्स वाली दुकान है, वहां बोलिएगा तो निकाल देगा तुरंत, सही है। तो आप लोग को हार्ड कॉपी निकलवा के ही बनाना चाहिए। तो चलिए, आज भर मैं आप लोगों को दोहराते जा रहा हूँ, लेकिन होमवर्क बना के आइएगा तो पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा, मजा आएगा। तो चलिए, शांति बनाए रखिए, अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, जो बना के आए वो बोल देंगे पहले इधर, चूंकि इधर बता दिए थे, इसको दोहराएंगे तो आपको भी इरिटेशन होगा कि एक ही चीजें को कौन नहीं जान रहा है, दूर से कट रहा है, इसको सर काहे बता रहे हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हुई बनाने में तो बोल देंगे। 1 2 3। बगल वाले को मत देखेंगे कि पूछेंगे तो क्या बोल देगा, उससे मतलब आपको नहीं है। हाँ वो आ जाएंगे, अभी 1 2 कर रहे थे, 24 नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना। 3। ध्यान दीजिएगा, 4 के विभाज्यता का नियम विद्यार्थी जी, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, अंतिम के 2 अंक कटना चाहिए।
तो अंतिम के दो अंक 98 में 4 से भाग दीजिए, 24 और 96 कटने वाला नहीं है। 62 में 4 से भाग दीजिए, 15 चौ 60 कटने वाला नहीं है। 74 में भाग दीजिए, 18 चौ 72 कटने वाला नहीं है। 92 में भाग दीजिए, 23 चौ 92 कट गया। आंसर डी बन जाएंगे। तो 4 के विभाज्यता का नियम अंतिम दो अंक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। फिर 4 के विभाज्यता का नियम, ये ना आप लोग में है, दूसरा है। अच्छा देखिए देखिए, अब हमको भी पता था कि आप मैट्रिक पास हैं। ये बना रहे हैं पहला चैप्टर, आप उसमें जाइए, टेस्ट ऑफ डिविलिटी पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। ये तो क्लास यूकेजी ला बच्चा कहता है, शुरू के लिए तो पहले पेज बना होता है नहीं, पेज नंबर 49। तो 4 के विभाज्यता का नियम है विद्यार्थी जी अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। तो देखिएगा अंतिम दो अंक 4 से कटेगा, 9 चौ 36 चलेगा। आगे 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का जोड़, डिजिटल सम जानते हैं ना, जोड़ते हैं। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 3 11 7 18, 9 से कट गया, आगे जाने की जरूरत बनेगा। कुछ ना समझ में आए बोलना है। 2 5 10 से कटने का मतलब इन तीनों से न कटना चाहिए, इन तीनों से कटने का मतलब है विद्यार्थी जी समझिएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, तीनों से कटने का मतलब तीनों का एलसीएम। 2 5 10 का एलसीएम विद्यार्थी जी 10, और 10 से कटेगा तब जब अंतिम में 0 रहेगा, तब 10 से कटेगा तभी ना जब अंतिम में, कई सब तो कटने वाला है नहीं। आंसर कौन हो गया? मान लीजिए मुझे नहीं पता था कि एलसीएम था, 2 5 10 से कटने का मतलब है विद्यार्थी जी पहले देखिए, 2 से कटने वाला थी, 2 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही दोनों होगा। 5 से कटने वाला ही 5 से नहीं कट रहा है, यही ना होगा। 5 के विभाज्यता का नियम अंतिम अंक ना, अंतिम अंक 5 से ही सब नहीं कट रहा था, यही ना केवल रहा। 3 से कटने का नियम अंकों का योग, देखिए 3 खत्म 3 खत्म 9 खत्म 5 4 9 खत्म 7 2 9, 3 से कट गया, यानी आंसर एक किस्मत वाले पहला ही मिल गया। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। 7 और 11 से, 7 और दोनों के लिए एक ही नियम लगा दीजिए, 7 11 13 के लिए अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतराध है। 7 11 नियम अंक का अंतर, अंतिम 3 अंक हो गया 400 और शेष अंक, तो 425 में 16 घटा दीजिए, 409, 11 से कटने वाला नहीं है। अंतिम 3 अंक और शेष अंक 235 में 12 घटा दीजिए, 223 ना। अब ये भी 11 से कटने वाला नहीं है। बोले इतना जल्दी कैसे देख लेते थे, 11 दूनी 22, 3 बच ना जाएगा, ये तो स्पीड में देख सकते हैं ना।
अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर 257 में से 16 घटाइए। ये भी 11 से कटने वाला नहीं है। 11 दूनी 22, 2 पर 1, 11 से कटने वाला नहीं। अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर, जल्दी बोलिए। 308। देखिए 11 से भी कट रहा और 7 से भी कट रहा है, कट रहा है। 11 से 11 दूनी 22, 8, 11 8 28। 7 से 7 28, 2 पर 8, 7 कट गया। क्या नियम पढ़े थे, लेकिन याद करना और ना। साइकिल चलाने का नियम याद किए, बाइक चलाने के लिए सिखाया होगा, लेकिन कोई सिखाया था कि पहाड़ पर चढ़ाना है, लेकिन चलाते चलाते अपने आप चढ़ा रहे हैं कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं। तो सीख जाएंगे, केवल बनाते जाइए। 9 और 11 का नियम कौन आसान होगा, 9 का कि 11 का? तब पहले चेक करेंगे 9 का। 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 9 से कट गया। 11 के लिए भी 8 1, इधर भी अल्टरनेट अंक 0, 11 से कट जाएगा। तो 9 से भी कट गया और कट जाएंगे, बोल नहीं रहे। अब आगे चेक क्यों नहीं किए, क्योंकि पहला आंसर ही मिल गया। 11 से कटने वाला, 11 से कटने के लिए मैं लिख देता हूं इधर 80978 1। 11 के लिए ना, 7 1 8 और 0 8, आगे 9 8 17 8, इन दोनों में अंतर 17 का। कभी 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, कैंसिल। 9 6 3 3 9 1, 3 1 6 4, आगे 9 3, अब 12 9 21 और 10 का अंतर 11 कट गया। आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। मन में कोई बात रहेगा बोलिए। आप जितने विद्यार्थी बैठे हैं उतनी बार मैं बता सकता हूं। 6 से कटने का तरीका विद्यार्थी जी, 2 से भी और 2 का नियम आसान कि 3 का? तो 2 से कटने का मतलब अंतिम अंक ना, अंतिम अंक इन तीनों का कट रही, कटने वाला नहीं। 3 के लिए अंकों का योग देखिएगा, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, यही तो 3 से कट गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भाई, 81 से कटना चाहिए, कितना से? अब 81 का नियम तो नहीं होता है, लेकिन 9 से कटेगा तब ना 81 से कटेगा। तब पहले 9 वाला लगा के देख लेते हैं। ये 9 9 9 खत्म, ये 9 खत्म, 9 से कट रहा है। ये देखिए 9 से कटने वाला नहीं, ये भी 9 से कटने वाला नहीं। 9 9 खत्म, 8 7 15 6 21, ये भी 9 से कटने वाला नहीं है। अब एक को बचवे किया, इसलिए 81 से काटने की जरूरत है नहीं। 81 का मतलब 9 नमा, तो 9 से कटेगा तब ना 81 से कटेगा। अब कोई 9 से कटवे नहीं करेगा तो 81 से कभी कटेगा? और 9 से ही काम चल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं। आगे 7 1 2 9 P 4 6 5, 9 से विभाज्य है, कितना से? तो 9 के लिए डिजिटल सम ना, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 1, 7 में P का मान क्या रखिए कि 9 से कट जाए? तो चलेगा, देखिएगा सब एग्जाम में आया हुआ है। 3 से कटने का नियम अंकों का योग, 8 7 15 कट गया, 5 4 9 कट गया, ये 4 बच गया, कटने वाला नहीं। ये 15 कट गया, ये भी 3 कट गया, देखिए 7 2 9 कट गया, ये 5 कटने वाला नहीं।
8 7 15 कट गया, ये भी 3 कट गया, 9 कट गया, 5 3 8 कटने वाला नहीं है। अब इसको सोचना नहीं, मार देना है। चेक कर लिया, 8 7 15 कट गया, 6 भी कट गया, 5 1 6 कट गया, आंसर डी हो गया। तो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट रहा है। 88 से कटने का नियम है जो 11 से भी कटे, और किसका नियम आसान? 8 के लिए अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक में तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो अंतिम 8 से कट रहा है, यानी पूरी संख्या 8 से कट रहा है। अब 11 का चेक कर लेते हैं इसको। 8 4 12 7 19 2 इधर 700 13 0 13 ना 21 13 में अंतर 8 का। 11 से कटने वाला नहीं, कहानी गड़बड़ हो गया, हाँ या ना? पहला कैंसिल। दूसरा, अंतिम 3 अंक में तीसरा अंक इवन नंबर है, 16 कट रहा है, इसका मतलब 8 से कट रहा है। 11 से चेक कीजिए, 100 4 10 100 16 2 इधर 7 7 14 1 15 18 का अंतर 3। 11 से कटने वाला नहीं है, ये दोनों का खाता बंद। ये भी देखिए 8 से कट रहा है ना, सीखिएगा। ये तो 0 0 है। 4 7 4 11 2 यहाँ भी 700 13 13 का अंतर 0। 11 से कट जाएगा। आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। 125 के लिए अंतिम 3 अंक। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक से समझिएगा। 6 अंकों की संख्या लिखा है 5 3 7 x y 5। 125 से कटना चाहिए, कितना से? 125 के लिए अंतिम 3 अंक, इसका कोई जरूरत नहीं। अब 125 से कटने वाली राशि 3 अंक ही देखना है। पिछला 3 अंक तो लिखा हुआ है, इसको चेंज करने वाले नहीं। इस 3 अंक को सीखिए। 125 के कटने वाला मतलब 125 का टेबल। 125 250 375 500 600 750 875, फिर तो 1004 अंक में ना आ जाएगा। ये सब 125 से कट जाएगा, लेकिन अंतिम में फिक्स है कि कितना होना चाहिए, यानी इन सबों का खाता, यानी कई संख्या हो गया। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 4 संख्याएं। आया समझ में? फिर से विद्यार्थी जी, मैंने कहा आप लोगों के प्रश्न में दिया हुआ है इतना। 125 से कटना चाहिए, कितना से? तो यही दिनों की जगह ना कुछ रख सकते हैं, ये सब तो बाकी फिक्स है। 125 में अंतिम 5 में होगा कब? जब 125, अब 250 नहीं 375, यानी 250 जोड़ते चले जाओ तो 375 625 875, फिर 250 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 4 अंक में ना, अर्थात 3 ही अंक तक जाना। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? मजेदार क्वेश्चन था, 4 आंसर देने आ गया। बोल नहीं रहे आप लोग। कोई पूछे 125 से कटने वाला मतलब 125 का टेबल ही ना, लेकिन अंतिम में 5 होना चाहिए, इसलिए 0 वाले के क्या कर दिए? छोड़ दिए। 2 3 5 से कटना है, 2 3, तो 2 3 5 से कटने का मतलब 5 और 2 का कटने का मतलब अंतिम अंक ना होता है, यानी अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो 0 0 ये दोनों का खाता बंद। नहीं समझ में आया? चलिए, 2 से एकाएक ही 2 से कटने वाला सब है, 5 से कटने वाला ये दोनों का खाता बंद। अब बच गया 3 से। 3 के लिए डिजिटल सम ना, 5 4 9 खत्म, 6 खत्म, 7 7 14 24, 3 से कटने वाला नहीं, यानी आंसर काट के दिखा दें।
नेक्स्ट, किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से? तो रुकिएगा। अब ऐसा, हाँ नहीं नहीं, जरा हमारा बात भी सुनिए, मेरे यहाँ आया था। अब देखिए, ये आप लोगों को पता है कि 4 से कट रहा है। ऑप्शन में रहे 2, 4, 8, 12। देखिए 4 से कटने का मतलब है 2 से भी कटवे करेगा, लेकिन आंसर 2 दे दीजिएगा तो नंबर 0 मिलेगा, निगेटिव हो जाएगा। जो संख्या 4 से कट रहा है वो अंडरस्टूड है कि 2 से भी। ऑप्शन में 2 भी रहे और 4 भी रहे तो क्या मारिएगा? 4, 2 मारिएगा तो नंबर मिलने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहां तक तो पता आ गया। देखिए कि 4 से तो कट रहा है, देखते हो 8 से भी कट रहा है क्या? तो 8 के लिए अंतिम और तीसरा अंक ऑड नंबर है, 4 जोड़िए, 16 4 20, 8 से कटने वाला नहीं, यानी 8 तो नहीं होगा, 4 होगा। 5 भी होने वाला। अब अगर 3 से कट जाए, किससे कट जाए? तो 3 से कटेगा तो 4 से भी कटा, 3 से भी कटा तो आंसर 12 न हो जाएगा। 12 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? और 4 से तो ऑलरेडी, अगर गलती से 3 से भी कट गया और आंसर ए मार दीजिएगा तो निगेटिव चल जाएगा। किसको मारना पड़ेगा? 12 में 4 भी और 3 भी इंक्लूड है कि नहीं? तो 3 से चेक करना पड़ेगा। 7 5 12, 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 से खत्म, 6 2 8, 3 से कटने वाला नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, आंसर कौन हो गया? लेकिन परीक्षा में तो चेक करना पड़ेगा ना भाई। नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? गलत बात। आप बस से आप लोग को याद कभी सवारी किए हैं? किए हैं? किए है ना? अब मान लीजिए पटना जा रहे हैं, आपको बख्तियारपुर में उतरना है और बढ़ते बढ़ते चल गया फतुहा, फल्ला करे रे 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 और अब बख्तियारपुर में उतार दे, क्या कहेगा? बस को घुरा देगा? क्या करेगा? कोजे उतार देगा कि जो भाई जैसे पैदल। केयरलेस मत होइए, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, वो आपकी गलती ना है। नहीं, चलिए इनको गधा समझ के पढ़ा देते हैं भाई। कौची आंसर नहीं आया बोलो? कौची तुमको मारे को मने? कौन था? 25 ना था? कौन आंसर हम दिए? 3 नंबर। लीजिए सी लिखें, 2 3 4 5 7 6 0। 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, अब 3 से ना, देखिए तो 3 से कट गया, 4 2 6, 3 से कट गया, 7 5 12, 3 से कट गया, 3 से कट गया, क्या दिक्कत हुआ? हाँ? चलिए बैठे, ऐसी गलती मत कीजिए। आगे, किस संख्या से विभाज्य है? तो दूर से दिखाई दे रहा है 5 से, लेकिन ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन के आधार पर, किसके आधार? तो पहले सीखिएगा 9 से, किससे सीखिएगा? 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, बच जाएगा 4। ना तो 3 से कटा और 3 से नहीं कटा तो आंसर कौन? फिर से अच्छा, 9 को कहा चेक किए, 3 से क्यों नहीं किए? क्योंकि जो 9 से कटेगा 3 से तो से चेक कर लिए। सीखिए, 9 खत्म, 8 1 9, 5 4 9, बच गया कितना? 4। ना तो 3 से कटेगा ना तो 9 से, यानी इन दोनों का मामला कैसे? आज जो
12 का मतलब 3 और, तो 3 से नहीं कट रहा है तो 12 से भी। अब कुछ बचवे नहीं किया तो आंसर मार देंगे कि चेक करते रहेंगे। जेल मेंस 2023। अब आपके मन में शुरू शुरू सीख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन बाद में अगर ऐसा करिएगा तो पिटा जाइएगा। क्योंकि अभी मन कर रहा है कि नहीं, चेक करके देख ले कटता है कि नहीं। 5 2 7 1 8 2 9 8 17 4, दोनों का अंतर 11 से कटेगा। नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। अब परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं आता है, यहाँ टाइप करने में गलती कर सकता है लेकिन वहां गलती नहीं होती। होती है तो नहीं मान के चलना है। किससे कट रहा है? 5 से तो कदापि कटने वाला नहीं। 16 के लिए अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, 42 16। जल्दी बोलिए, 16 से भाग दीजिए। 16 दूने, जल्दी, 16 छक, है ना। 16 से नहीं, लेकिन 8 से लगता है कट रहा। तो 8 से जब कट रहा है तो यहां जाने की जरूरत नहीं। हाँ, एजा लिखल रहता 24, तब इसको चेक करते 8 से और 3 से। ये 8 से कट गया ना, आंसर कौन हो जाएगा? डी। कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? बनने आ जाएगा। 3 1 4 1 5 5, आगे 4 2 6 4, 10 और 10 का अंतर 11 से कट गया। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। गड़बड़ लिख के अब आ जाते हैं टाइप 2। कुछ बताए थे उसमें प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। 1 2 3 4 4। गप नहीं, गप नहीं, गप नहीं। समझना है, सीखना है। जब तक ना सीखे तब तक पूछना है। 8 H 7 6 2 4 6, कितना से कटना चाहिए? 11 के लिए छो दो, 8 7 15 8, इधर छो 4 10 प्लस। अब एच में क्या मान रखें कि दोनों का अंतर 11 से कट जाए? तो ऑप्शन आपके पास है, दूर रख के देखिए। 12 23 में अंतर 11 का, 11 से कट जाएगा। एच का मान जल्दी बोलिए, बच्चों जैसे बन गई। कुछ और गड़बड़? 5 लिखिएगा। हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है। मैं मास्टर नहीं बना दिया तो पढ़ाना मेरा बेकार होता है। आपका मैथ सबसे डरावना सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ को मैं स्कोरिंग पेपर बना देता हूँ, गारंटी लेता हूँ। कुछ दिन के बाद विद्यार्थी बोलने लगते हैं कि मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं। कितना से कटना चाहिए? 3 का नियम, अंकों का जोड़। जोड़िए। 7 5 12 खत्म, 9 खत्म, 3 खत्म, बच गया 4 प्लस x x 2x ना। अब x का लार्जेस्ट वैल्यू क्या? ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है? 9 रख के देखिए। 9 दूनी 18 4, 22 3 से कटने वाला नहीं। उसके बाद बड़ा 7 दूनी 14 4। एक विद्यार्थी बोल रहे थे 4 भी रखने से कट रहा है, लेकिन 4 नहीं आंसर देंगे। क्या देंगे? 9, क्योंकि आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू। नहीं बनेंगे। 6
7 7 कितना से कटना चाहिए? 16 से। 16 के लिए अंतिम 4 अंक। अंतिम कितना लिखल है? सही है, देखिएगा। 16 दूने भाग जानते हैं ना भाई? सही है। अब मुझे पता नहीं यहाँ कितना, लेकिन अंतिम में कितना लिखल है? अब 4 आएगा तभी भाई, जब यहाँ 16 से पढ़ेंगे तो 16 दूने, तब ना 3 2 होगा। बोलते नहीं है। अब एजा कितना रखे कि आप कोई 16 से कट जाए? भाई 8 रखिएगा, 8 रखिएगा तो 38 में से 32 गया। जल्दी बोलिए। अब 16 चौ कट गया विद्यार्थी जी। यानी एच का मान जल्दी बोलिए। अच्छा मिनिमम पूछ रहा है, एक बार और रुकिएगा तब। मिनिमम पूछ रहा है 1 सेकेंड के लिए। अब 16 के किस में टेबल में 4 आएगा? बोलते नहीं है। 16 में 16 का टेबल पढ़िए। 16 चौ तेजा 6 आना जरूरी ना है। अब 6 आने का मतलब विद्यार्थी जी समझिए, यहाँ 6 आएगा तब जब 22 में से 16 जाएगा या 38 में से 32 जाएगा तभी ना। यानी एच का मान कितना होना चाहिए? अब आप लोगों को डर लग रहा है, चलिए हो सकता है मन ना करे। यहां तक तो समझ में आ गया। एच का मान सबसे छोटा जल्दी बोलिए। 0 आ गया, क्योंकि 0 भी डिजिट होता है नहीं। तो अब देखिएगा 0 एजा रखिएगा तो 16 एक आए। अब 14 में भी 4 देखिए आने लगेगा, देख लीजिए। 16 देखिए तो कट गया। अब आंसर 0 होगा कि 8 होगा? जल्दी बोलिए। तो सबसे छोटा वैल्यू 0। छोटा मान पूछ रहा था, जल्दी देख लीजिएगा। है लिखा? नहीं बोल रहा है। अब बड़ा मान पूछता तो, और छोटा मान पूछा तो 0। 8 9 9 कह रहा है विद्यार्थी जी कि डॉलर के स्थान पर क्या नहीं आना चाहिए? क्या? तो चलिए डॉलर और 4 है। 4 के विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक, इसलिए 2 ही अंक लिए चलेगा। अब यहां 2 रखिएगा तो 24 4 से कट जाएगा। 6 रखिएगा 64 कट जाएगा। 8 रखिएगा 84 भी 4 से। लेकिन 5 रखिए 54 4 से कटेगा नहीं। 13 चौ बामने ना होता है, यानी कौन नहीं हो सकता? गड़बड़ हो गया। 4 के विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक। 10 10 क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? 10 तो बच्चा वाला है। क्या लिखल है? 7x ही है ना। 5 4 6 कैसे विभाज होना चाहिए? 9 से। 7 और 2 5 और 4, यानी बच गया 6 प्लस x का मान कितना दे दें कि 9 से 3 बन गया। तोरा तो बहुत कुछ लगते हैं। तेरा में गुना लगता है, तेरा में पूरा में एक्स का मान पूछ रहे हैं, इसका मतलब और में एक्स होना चाहिए ना जी। 11 12 ध्यान दीजिए।
कप नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। आपके निकटतम घर बताइए, तो एगो बाएं वाला बताइएगा, एगो दोनों दाएं वाला बताइएगा तो निकटतम नहीं होगा, या दोनों बाएं वाला बताइएगा तो भी नहीं होगा। इसका मतलब एगो आगे वाला, एगो हाँ या ना। और 9 से कटने का मतलब है दोनों में 9 का अंतर होना चाहिए। कितने का? जैसे 45 कटा तो अगला 54 रहेगा तो ना कटेगा। नहीं बोल रहा है। मैंने कहा 27 कट गया तो अगला 36 रहेगा तब ना कटेगा। यानी दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए? 9 का। ये कॉमन सेंस बता रहे हैं। क्या इन दोनों में 9 का अंतर है। इन दोनों में देखिए तो 9 का अंतर है, नहीं ना। यहां देखिए तो 9 का अंतर है जी। यहां देखिए 9 का अंतर है जी। आंसर कौन हो गया? इसको बोलते जुगाड़। फिर से रुको, हड़बड़ाना नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। मैंने कहा 9 से कटने वाला संख्या, 9 से कटने वाला संख्या। अब मैंने कहा वो भी नजदीकतम, दोनों का क्या निकटतम ना। तो निकटतम का मतलब एगो पहले है एगो, लेकिन अंतर तो 9 का ना रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। 13 के नजदीक में 9 से कटने वाली दो संख्या बताइए। यही ना नजदीक में होगा। यानी एक पहले वाला एगो, तो दोनों में अंतर कितने का? मैंने आप लोगों से कहा 40 के नजदीक में 9 से कटने वाली दो संख्या 36 और, यानी अंतर कितने का होना चाहिए? पक्का समझ में आ गया? इस जुगाड़ से मैं बता रहा हूं। तो 9 से कटने वाला का मतलब दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 9। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? तो देखिए तो इन दोनों में 9 का अंतर है। अब बोलिए बिल्कुल है सर। 1900 या 593 में 9 जोड़ेंगे 602 आ जाएगा। आगे इन दोनों में देखिए तो 9 का अंतर है भाई। नहीं, इन दोनों में देखिए तो 9 का अंतर है क्या? इन दोनों में देखिए 9 का अंतर है क्या? आंसर कौन हो गया? बनाने आ गया। चलिए अब जुगाड़ नहीं, अब मैथ। 19596, 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 1, 6 6, 12 का मतलब 3 में कितना जोड़ेंगे तो कट जाएगा? तो 6 जोड़ने पर भी कट जाएगा, 3 घटाने पर भी कट जाएगा, हाँ या ना। तो 3 घटा दीजिए, 19,593। 6 जोड़ दीजिए, 19,602, हाँ या ना। यानी नजदीकतम कौन कौन हो गया? जल्दी बोलिए। 19,593, 19,602। आया समझ में? पांच अंकीय संख्या जो 91 से कट जाए, कितना से? 91 का 91 का मतलब विद्यार्थी जी 13 और से, 13 और 7 का मतलब हो गया विद्यार्थी जी, रुक जाइए, अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर अगर तो 7 11 13 का नियम लग जाएगा। तो 7 11 13, 11 13 13 7 आ गया। अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर 0, इसका मतलब इससे कट जाएगा। आंसर कौन हो गया? बोलिए। इसी को सबसे पहले क्यों चेक किए? क्योंकि तो सबसे छोटा ऑप्शन जल्दी देखिए कौन है। सबसे छोटा ऑप्शन जल्दी खोजिए। ए नंबर ना। तो ए को हम चेक करने जा रहे हैं। अंतिम 3 अंक और शेष अंक, तो 10 में 10 घटा दीजिए, जल्दी बोलिए। 0 कटता है सबों से, अर्थात आपका आंसर ए बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। 7 11 13 से कटने का मतलब 1001 से कटता है। 7 11 13 का मतलब 1000।
तो देखिए ना 1001 के मल्टीपल में ही है कि नहीं, इसलिए वो कटेगा ही। जरूरी नहीं कि हम जो बनाए वही याद रखिए, जैसे दिमाग चल जाए उसे चला देना है। आपको थोड़ी कोई साइकिल जैसे चला रहे हो सही सिखाया था, अब अपने दिमाग से चलाते हैं, कभी इधर कभी उधर करते हैं, हाँ या ना। 8 से कटने का मतलब अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। और तीसरा अंक अगर ऑड नंबर हो तो 4 जोड़ने पर ना, तब 82 में 4 जोड़िए 86 कटने वाला नहीं, 88 में 4 जोड़िए 92 कटने वाला नहीं है, 84 में 4 जोड़िए कट जाएगा, 86 में 4 जोड़िएगा कटने वाला नहीं है। कुछ बात रह गई। 8 का नियम अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक में तीसरा अंक अगर ऑड नंबर तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ने पर ना, तो क्या रखे कि 4 जोड़ने पर कट जाए, तो 4 रखेंगे, 84 में 4 जोड़िए, 88 8 से कट रहा है, इसलिए मामला सी चलेगा। ज्यादा फास्ट नहीं ना बोल रहे हैं। अब थोड़ा तो 20-20 मैच खेलिएगा तो फास्ट होना पड़ेगा। तो 4-10 दिन सरदर्द भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, समझना है कि हमको एक मौसम से दूसरे मौसम में चेंज हो रहा है, नहीं अभी आराम आराम से पढ़ते थे, अब थोड़ा फास्ट पढ़ना है। एकाएक गर्मी से चल जाइए, एकाएक बर्फीला जगह, थोड़ा तो दिक्कत होगा। चलिए लिखा हुआ 5M8 3M4M1 किससे कटना चाहिए, तो 9 के लिए अंकों का जोग ना, 8 और 1 5 और 4 यानी 3 प्लस, अब एन एम का मैक्सिमम की मिनिमम, सबसे बड़ा और सबसे दोनों निकालना है। तो सबसे बड़ा पहले सोचिए, सबसे बड़ा 9 होता, डिजिट सबसे बड़ा, तो 9 रख के देखिए, 9 3 27 3 30 कटने वाला नहीं। उसके बाद 8 रख के देखिए, 24 और 3 कट गया, तो एम का मैक्सिमम मान हो गया, जल्दी बोलिए। अब मिनिमम मान आ जाइए, जल्दी सीखिएगा। एम का मिनिमम मान 0 रखिएगा, 3 कभी कटेगा, 1 रखिएगा, 3 और 3 6 कटेगा, 2 रखिए कट गया, यानी मिनिमम वैल्यू 2। तब पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम का गुणनफल, यानी 8 दूनी, नियम तो वही लगना है, क्वेश्चन कभी इधर उधर घुमाते रहेगा। पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 8 7 6 5 9 खाली स्थान 2 1, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, किससे देखिएगा, अल्टरनेट अंक 1 5 1 713, यहां कुछ नहीं तो एक्स मान लेना, आगे 9 2 11 4 17 8 25 है, इसका अंतर 11 से न कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एक्स का मान अगर 1 रख दिए, 13 1 14 25 का अंतर 11 से कट जाएगा, यानी सबसे छोटा मान, जल्दी बोलिए, आ गया। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से डिविजिबल है, 12 का मतलब विद्यार्थी जी जो 3 से भी और, तो इसमें सबसे बड़का खोजिए, ये 4 से कटने वाला नहीं, कैंसिल, और बड़ा 98, ये भी 4 से कटने वाला नहीं, ये भी 4 से नहीं, एक को है, ये करने जाइएगा, नहीं हुआ। आगे 8 से डिविजिबल हो जाए, कितना से, 8 के लिए अंतिम 3, सही है।
और तीसरा अंक अगर ऑड नंबर तो 4 जोड़ने पर ना तो x का सबसे छोटा मान 0 रख के देखिए, 4 जोड़िए 8 से कट रहा है, इसका मतलब 0 बिल्कुल नहीं समझे। सबसे छोटा मान तो 0 ना होता है, तो 0 और 4, 4 में 4 जोड़ के देखिए 8 से कट रहा है, नहीं बोल रहे हैं। आगे 11 से कटना चाहिए, कितना से? 11 से। 9 4 स्टार 2 3 5 7, 11 से ना। 11 के लिए नियम सीखिए, 7 3 10 और 9 सही है। 5 और 2 7 4, स्टार की जगह 3 रख दें, 2211 का अंतर कट जाएगा, अन्य स्टार की जगह थी। 2211 का अंतर 11 आएगा ना भाई। आठ से डिविजिबल होने के लिए अंतिम और तीसरा अंक की बात हो गई तो या तो ये ऑड होगा या इवन। 48 8 से कट रहा है, इसका मतलब इवन नंबर। कौन नंबर होना चाहिए? हाँ या ना? इवन में भी सबसे तो सबसे बड़ी इवन नंबर 8 मान लिए। आया भी समझ में? अब नियम आद हो रहा है, 9 से कटना चाहिए, कितना से? 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 8 है, एक ने दे 9 कैंसिल, 5 प्लस। अब x का मान कितना रखें कट जाए? 4, लेकिन 2x का मान पूछ रहा है। x का मान 4 आया लेकिन पूछ रहा है, एक धोखा देने के लिए खाली ऐसे लिखता है कि x का मान, विद्यार्थी तुरंत 4 के, लेकिन मान किसका पूछ रहा था? ये केवल मृग मरीचिका का काम करता और कोई बात नहीं है। 11 से कटना चाहिए, किससे? 9 2 5 x 8 5 5 2, आगे 8 5 13 9, यानी x का मान 4 रख देंगे, 7 4 11 22 का अंतर कट जाएगा। x का मान जल्दी बोलिए, कुछ मन में बोलिएगा तो ना बताएंगे। आसान है, लेकिन यही नंबर सिस्टम का सबसे टफ भाग होता है। 9 से कटना चाहिए, 9 खत्म, 6 1 7 1 8 प्लस स्टार, कितना रखें 9 से कट जाए? ये काफी लोग तो बना रहे हैं। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अब सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, सबसे, तो सबसे बड़ा 9 रख के देखिए, 94 कटेगा नहीं, 8 रखिए 84 कट जाएगा 4 से। 3 से कटना चाहिए, 3 खत्म, 6 खत्म, 5 2, 7 में क्या रखें कि 3 से कट जाए? 2 ना, तब p का मिनिमम वैल्यू हो गया 2। मैक्सिमम मान बताइए। तो 9 रखिएगा, 16 3 से कटने वाला नहीं, 8 रखिएगा कट जाएगा। अब पूछ रहा अधिकतम मान वाले वर्ग, न्यूनतम मान वाले वर्ग का अंतर, तो 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का अंतर। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाते रहता है। शुरू में पढ़े थे तो खाली मैक्सिमम मिनिमम निकालना था, मैक्सिमम भी निकालना और दोनों के वर्गों का अंतर। जल्दी बोलिए, बनेगा? आगे
कितना से डिविजिबल होना चाहिए? 11 से। 4 2a 4 8 सही है। 11 से डिवाइड होना चाहिए माइनस बी का मान, ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए 11 के लिए हम लोग सबसे पहले तो पढ़े अंतिम 3 अंक शेष 4 8 बी, और क्या लिखल है? अंतर ना बोलते नहीं है। अब सीखिए, 48 में 42 का रहेगा, यहाँ तो 6 आ जाएगा। अरे कितना भी बड़ा रहेगा तो ए बड़ा है किससे? ए बड़ा है बी से, तब बी से बड़ा है, इसका मतलब एक पैसा लेके घटाना पड़ेगा। क्या लेंगे? तो यहाँ हो जाएगा 47 में से 42 गया, यानी यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ कितना हो जाएगा? अब यहाँ 5 होने का मतलब है विद्यार्थी जी 11 से कटना चाहिए। कितना से कटना चाहिए? 11 बचे, और 11 से 5 वाला में कोई कटने वाला नहीं। अब 5 आने का मतलब है विद्यार्थी जी इन दोनों में 5 घट के ना आना चाहिए। क्या होना, क्या आना चाहिए? और उसमें भी एक पैसा लिए थे नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना ले लें इसका अंतर 5 आ जाए। तो मैंने कहा 9 का अंतर, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन कितने का अंतर दे रहा है? 9 का। तो अगर यहाँ 9 ले लें, यहाँ 0 ले लें, 9 और तो एक पैसा लीजिएगा, जल्दी बोलिए। 10 में से 9 गया, 5 आने वाला नहीं। दूसरा ऑप्शन कितना है? 5, यानी ध्यान दीजिएगा 5 ले लीजिए और ये 0 ले लीजिए। आ गया? कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ 6 ले लीजिएगा, यहाँ 1 ले लीजिएगा, 5 आ जाएगा। 5 का अंतर आ रहा है, अर्थात आपका आंसर, जल्दी बोलिए, कितना हो गया? बी। अब देखिए एकदम शांति, अब वह हो गए, इसका मतलब दिमाग में थोड़ी जोर पड़ गई। आते सर, नहीं तो जोर तो देना ही पड़ेगा ना। अरे यार, कोई एक आगो ट्रेनर कोई शुरू शुरू सिखाया होगा कि रिवर्स छक्का भी लगता है? नहीं सिखाया होगा। वो खेलते खेलते रिवर्स मारे लगा तो कहा अच्छा इस पे भी प्रैक्टिस किया जाए। नहीं, तो चलिए ध्यान दीजिए, अल्टरनेट नियम। 6 प्लस आगे 12 प्लस, दोनों का अंतर ना, अब 12 में छोटका को घटाना है। अब 12 प्लस ए बड़ा है और 6 प्लस बी कैसे ही बड़ा है? क्योंकि 6 से तो ही बड़ा है ये है, अब बी से बड़ा ये है, देखिए लिखल है ना, यानी बड़ा है। इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, यस या नो? 0 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, यही सब ना कुछ होना चाहिए भाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से पहला केस से अंतर निकालते हैं, सीखिएगा। 12 में से 6 गया, अब प्लस ए माइनस बराबर, जल्दी बोलिए। अब 6 ये माइनस में ना हो गया, बोलते नहीं है। और जब माइनस में हो गया इसका मतलब बी बड़ा हो गया, जो कि लेना नहीं है, कैंसिल हो गया। आ गया ये 12 में से 6 गया, अब प्लस ए माइनस बी बराबर, यानी ए माइनस बी का मान, जल्दी बोलिए। क्या आंसर 5 दिए थे? आगे आइए, 12 में से 6 गया, प्लस ए माइनस बी बराबर, जल्दी बोलिए। ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का मान 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं ज्यादा हो सकता?
क्योंकि डिजिट 0 से लेकर 16 कभी आएगा। अब यही नहीं आएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। आंसर जब ये आइए गया तो आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं। आंसर जल्दी बोलिए। अब इससे ज्यादा नियम तो मेरे पास नहीं है। चलिए फिर से एक बार फिर से पढ़े ना। पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया? झूठ मत बोलना भाई। नहीं आ गया ना? अल्टरनेट अंक, अरे लेट हो रहा है तब आप लोग चुप हो गए। सही है। तुरंत लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ई है पता है, आई छोटा है, तो 12 प्लस ए और 6 प्लस, अब इन दोनों का अंतर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़ा ई, तो बड़ा छोटा में 0 का अंतर कैसे होगा? अब बड़ा छोटा में तो 0 नहीं होगा, कितना होगा? अब घटा दीजिए, 12 में से छो गया, प्लस ए माइनस बी बराबर 11, यानी ए माइनस बी का मान आंसर 5 हो गया। आज क्लास यहीं तक, क्योंकि आगे भी बहुत सारे बच्चे का क्लास होता है। होमवर्क फिर से दोहरा लीजिएगा, सही है? बाकी बातें कल, और एडमिशन जल्दी से करा लीजिए।